अहमदाबाद स्टडी एक्शन ग्रुप लातूर प्रेरित भूकंप सुरक्षा अभियान प्रस्तुत करता है प्रत्यक्ष ही प्रमाण। अन्य देशों की तरह भारत में भी प्राकृतिक आपदाएं बार बार आती हैं। भूकंप, तूफान, नदी में बाढ़, सूखा, महामारी, ऐसे कई आपदाएं हो सकती हैं। परंतु इन सब आपत्तियों में भूकंप की आपत्ति सबसे विनाशकारी है, क्योंकि भूकंप कब होगा, कहां होगा, इसका पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 1993 में महाराष्ट्र के लातूर जिले और 1997 में मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में जबरदस्त भूकंप आए। इनमें बहुत लोगों की जानें गई, बहुत लोग घायल हुए और मकानों को बहुत नुकसान हुआ। किंतु यदि घर के निर्माण में वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो भूकंप से होने वाली हानि कम की जा सकती है। भारत के उत्तर का काफी हिस्सा, पश्चिम से कुछ गुजरात और महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का उत्तर कर्नाटक तक का काफी हिस्सा साधारण से अति तीव्र भूकंप क्षेत्र माना जाता है। इस भाग में लाखों घरों को भूकंप का खतरा है। दृढ़ीकरण द्वारा, जिसे अंग्रेजी में रेट्रोफिटिंग कहा जाता है, इन बने बनाए घरों को भविष्य में आने वाले भूकंपों में गिरने से बचाया जा सकता है। ऐसा करने से कम नुकसान पहुंचेगा। रहेंगे। इसकी कीमत नए घर बनाने के खर्च का 15 से 20% ही है। इसलिए सुरक्षा बढ़ाने का यह उपाय सरल और सस्ता है। मौजूदा घरों में या नए घरों में इनमें मजबूती बढ़ाने की तकनीक के बारे में लोगों के मन में विश्वास जगाने की जरूरत है। तो ये मजबूती बढ़ाने की तकनीक सामान्य आदमी को समझाना बहुत मुश्किल है। प्रत्यक्ष देखिए और विश्वास कीजिए, यही पद्धति सबसे उपयोगी होती है। इसलिए 4 सरल प्रयोगों के माध्यम से जिन घरों के दृढ़ीकरण में मजबूती बढ़ाने की तकनीक इस्तेमाल की गई है और बिना इस तकनीक से बांधे हुए घर, इनमें भूकंप का क्या परिणाम होता है, इस बात को समझाने का प्रयोग में किया गया है। 3 मीटर बाय 8.5 मीटर का कंक्रीट का पहिए वाला मेज बनाया गया। इस पर 2 घर बनाए गए। इस मेज को ट्रैक्टर से भूकंप से मिलते जुलते धक्के दिए गए और उस धक्के की तीव्रता कंप्यूटर द्वारा नापी गई। पहले प्रयोग में घर लातूर क्षेत्र की परंपरागत पद्धति से बना हुआ है। दीवार 2 फुट चौड़ी है। ये पत्थर की दीवार मिट्टी के गारे से बनी है। इस घर की छत लकड़ी से बनाई गई है, जिसके ऊपर 1.5 फुट मोटी मिट्टी भरी हुई है। खंभे न होने के कारण छत दीवारों पर टिकाई गई है। मेज पर दूसरा घर भी पहले घर के बराबर ही बनाया गया है, किंतु उसकी छत पर सिर्फ 8 इंच मोटी मिट्टी भरी हुई है। कई जगह दीवारों के आर-पार की पट्टिका लगाकर दीवारों का दृढ़ीकरण किया गया है। इस पट्टिका में से निकाले हुए जस्ती तार से छत को लकड़ी के बीम से बांधकर और सब बीम के नीचे लकड़ी की पट्टियों को तिरछा लगाकर छत का दृढ़ीकरण किया गया है। प्रयोग के पहले चरण में उत्तर और दक्षिण दिशा से दोनों घरों को एक के बाद एक हल्के धक्के दिए गए। धक्के की तीव्रता को हर धक्के के साथ बढ़ाया गया। पहले 6 धक्कों तक दोनों घरों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। 8वें धक्के से परंपरागत घर के चारों कोनों में खड़ी दरारें पड़ गई, जो इन कोनों के खुलने की शुरुआत थी। 12वें धक्के से दृढ़ीकरण किए गए घर की दक्षिणी दीवार के बीच में तिरछी दरार पड़ गई। सभी दरारें और चौड़ी हो गई।
13वें धक्के से परंपरागत घर की पूर्वी दीवार और दक्षिणी दीवार का काफी हिस्सा गिर गया। ट्रैक्टर का यह धक्का किल्लारी के भूकंप की तीव्रता से 31 गुना ज्यादा तीव्र था। 14वें धक्के से इसी घर की पश्चिमी दीवार का अधिकतर बाहरी भाग गिर गया और उत्तरी दीवार भी झुक गई। दृढ़ीकरण किए गए घर में दरारें और चौड़ी हो गई। 15वें धक्के से परंपरागत घर पूरी तरह ढह गया। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि उपयुक्त पद्धति से घर का दृढ़ीकरण करने पर पत्थर मिट्टी से बने इन घरों की भूकंप सहने की क्षमता निश्चित रूप से बढ़ती है। लातूर के भूकंप के बाद वहां के निवासी घरों के निर्माण में कम वजन वाला सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अब ये लोग पत्थर की जगह ईंट का ज्यादा उपयोग करने लगे हैं। जिस तकनीक से ईंट के घर बनाए जा रहे हैं, उनकी तुलना में पत्थर से बनाए गए भूकंप रोधक घरों का परीक्षण करना तथा घर के निर्माण में पत्थर के इस्तेमाल पर लोगों का विश्वास बढ़ाना ही प्रयोग नंबर 2 का उद्देश्य है। भूकंप सुरक्षित घर की पत्थर मिट्टी की दीवारें 15 इंच मोटी हैं। उनमें पत्थर चिनाई के सब नियमों का इस्तेमाल किया गया है। दरवाजे की ऊंचाई पर 3 इंच मोटी कंक्रीट की पट्टिका और 3 फुट ऊंचाई पर सभी कोनों को बांधने के लिए पट्टिका लगाई गई है। चद्दर की छत को पट्टिका को आपस में जस्ती तारों से इस तरह से बांधा गया है कि वह आयत के 2 कर्णों की तरह दिखे। पारंपरिक रीत से इस घर की दीवार 13.5 इंच मोटाई की ईंट मिट्टी के गारे से बनाई गई है, जिस पर बाहर की ओर सीमेंट का प्लास्टर किया गया है। नालीदार चद्दर की छत दीवारों पर रखी गई है। आठवें धक्के से परंपरागत घर में पड़ी दरारें और चौड़ी हुई। भूकंप सुरक्षित घर के उत्तर पश्चिमी कोने में पड़ी तिरछी दरारों से दीवार का तिकोना टुकड़ा अलग होने लगा। दसवें धक्के से परंपरागत घर में उत्तर की ओर मुंडेर के बीच के हिस्से से 2 फुट लंबा टुकड़ा गिर गया। सभी दरारें अधिक चौड़ी हुई। 11वें धक्के से उत्तर दिशा की दीवार का पूर्वी हिस्सा गिर गया। यह धक्का किल्लारी के भूकंप की तीव्रता से 15 गुना अधिक था। बारहवें धक्के से परंपरागत घर की पूर्वी दीवार के अलावा सभी दीवारें टूट गई। भूकंप सुरक्षित घर को भी धक्के से कुछ नुकसान तो हुआ, परंतु वह टिका रहा। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि ग्रामीण इलाकों में आमतौर से बनने वाले ईंट के घरों की तुलना में उपयुक्त वैज्ञानिक तकनीक से बनाए गए पत्थर व मिट्टी के घर भूकंप में अधिक सुरक्षित रहते हैं। अयोग्य पद्धति से बनाए गए ईंट सीमेंट वाले घर और ईंट व मिट्टी वाले भूकंप रोधक तत्वों के आधार पर बनाए गए घर, इनकी तुलना करना यह भी इस प्रयोग का घरों की भूकंप रोधक क्षमता जांचने के लिए किए गए 4 प्रयोगों में से यह तीसरा प्रयोग है। इसमें पहला घर परंपरागत पद्धति से बनाया गया है। इसकी दीवारें ईंट और सीमेंट से बनाई गई है और इसकी छत नालीदार चद्दर की है। छत केवल दीवारों पर रख दी गई है, किसी प्रकार से जोड़ी नहीं गई है। आमतौर से जिस प्रकार से गांवों में मिस्त्री घर बनाते हैं, उसी तरह यह घर बनाया गया है। इसमें भूकंप रोधक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरे घर में इसी सामग्री का इस्तेमाल करके इसके निर्माण में भूकंप रोधक तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी दीवारें ईंट और मिट्टी से बनी है, लेकिन खिड़की के नीचे मुर्गा जाली की पट्टिका बिठाई गई है। सरदल की ऊंचाई पर 2 सरिया और कंक्रीट की पट्टिका डाली गई है। इस पट्टिका से 2 मिलीमीटर के जस्ती तार निकालकर इन तारों से छत की ऊंचाई पर डाले गए वॉल प्लेट को कसा गया है और ये वॉल प्लेट चद्दर के साथ जे हुक से कसा हुआ है, यानी इसमें दीवार और छत का एकीकरण किया गया है।
यानी इस पर किसी भी प्रकार के पत्थरों को रखने की जरूरत भूकंप रोधक तत्वों के इस्तेमाल के कारण नहीं हुई है। चौथे धक्के से परंपरागत घर की उत्तरी दिशा की दीवार में दोनों तरफ हल्की दरारें पड़ी। पश्चिमी दीवार में पहले से पड़ी तिरछी दरार अब दीवार के आर पार हो गई। भूकंप सुरक्षित घर में हल्की दरारें दिखाई दी। पांचवें धक्के के बाद परंपरागत घर की उत्तर दिशा की दीवार के ऊपर करीब-करीब सारे मुंडेर गिर गए। पश्चिमी दीवार के चद्दर के नीचे का दक्षिणी पश्चिम कोना टूट गया। छठे धक्के के बाद दक्षिण दिशा की दीवार का आधा भाग गिर गया। भूकंप सुरक्षित घर में हल्की दरारें दिखाई दी। उत्तर दिशा की दीवार का अधिकतम हिस्सा और पश्चिमी दीवार करीब-करीब पूरी ही टूट गई। ट्रैक्टर का यह धक्का किलाड़ी के भूकंप की तीव्रता से 20 गुना अधिक था। भूकंप सुरक्षित घर में दरारें ज्यादा बड़ी नहीं हुई। आठवें धक्के से परंपरागत घर पूरा गिर गया। नौवें धक्के के बाद भी भूकंप सुरक्षित घर में दरारें हल्की ही रही, परंतु घर नीचे के कंक्रीट की मेज से अलग हो गया। इसलिए अब मेज को दिए गए धक्के का घर पर कोई असर नहीं होगा। इसी कारण यह प्रयोग यहीं पर रोक दिया गया। सीमेंट में ईंट का घर बनाते समय ईंट को अच्छी तरह पानी में भिगोइए और घर के ढांचे पर लगभग 20 दिन पानी छिड़किए। यह घर निर्माण की सही तकनीकी पद्धति है। तो इस बारे में लोगों का अज्ञान दूर करना, उन्हें जागरूक करना, यही इस प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि ईंट व मिट्टी से भूकंप रोधक तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया हुआ घर ईंट व सीमेंट से बनाए हुए घर से अधिक सुरक्षित बन सकता है। अनुपयुक्त पद्धति से सीमेंट का इस्तेमाल इस घर को कमजोर बनाता है। यह भी इस प्रयोग से सिद्ध हुआ। भूकंप के बाद लातूर क्षेत्र में कई संस्थाओं ने विविध प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करके घर बनाए। लेकिन कुछ ऐसी तकनीकें थीं जिन्हें सिर्फ अमीर लोग ही इस्तेमाल कर पाएंगे। आज भी साधारण लोग मिट्टी की कच्ची ईंटों से घर बनाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को भूकंप से सुरक्षित रहने की आवश्यकता नहीं है? मिट्टी की कच्ची ईंटों के घर को भूकंप सुरक्षित करने के लिए सस्ते प्रयोग कर गरीब लोग भी भूकंप से सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें से चौथे प्रयोग का उद्देश्य कच्ची ईंटों के घर निर्माण में भूकंप रोधक तकनीक का इस्तेमाल करने पर उसकी मजबूती कैसी बढ़ सकती है, यह समझाना है। इस हिलते मेज के ऊपर मेरी बाईं ओर कच्ची ईंट और मिट्टी का इस्तेमाल करके परंपरागत पद्धति से बनाया हुआ घर है। इसमें घर की दीवारों के चारों कोने पहले बनाकर बाद में दीवारें एक के बाद एक बनाई गई हैं। इन चारों दीवारों पर और बीच में लकड़ी की बल्ली पर जस्ती चद्दर की छत रखी गई है। चद्दर की छत हवा से उड़ न जाए इसलिए छत के ऊपर छोटी दीवार और पत्थर का वजन रखा गया है। घर की दीवारों के निर्माण में ऐसी भी आकार की खांच वाली मिट्टी की कच्ची ईंटें, वैसे ही कोने से कटी हुई मिट्टी की कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करके यह 4 दीवारें बनाई गई हैं। इन दीवारों का निर्माण एक समय पर साथ-साथ किया गया है। इन दीवारों के अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से 3 मिलीमीटर की जस्ती तार बांधी गई है। वैसे ही इस घर में लिंटल की ऊंचाई पर बांस की पट्टिका लगाई गई है और आधी ऊंचाई पर
मुर्गा जाली की दोहरी पट्टिका लगाकर उसका दृढ़ीकरण किया गया है। इस छत के लिए जस्ती चद्दर का इस्तेमाल किया है। उस जस्ती चद्दर को नीचे की लकड़ी की वॉल प्लेट के साथ जे हुक से कसकर बांधा गया है और यह वॉल प्लेट को भी चारों दीवारों से जस्ती तारों से कस के बांधा गया है। चौथे धक्के के बाद परंपरागत घर की दरारें और चौड़ी हुई। मुंडेर का काफी हिस्सा गिरने को आया, लेकिन भूकंप सुरक्षित घर में मामूली सी दरारें आई। छठे धक्के से परंपरागत घर का उत्तर पश्चिमी कोना खुला और उत्तर पूर्वी कोना गिरने जैसी हालत में आ पहुंचा। भूकंप सुरक्षित घर की मुंडेर का कुछ हिस्सा गिर गया। यह धक्का किल्लरी के भूकंप की तीव्रता से 25 गुना अधिक था। सातवें धक्के से परंपरागत घर की दक्षिण ओर की दीवार टूट गई और दरारें काफी अधिक चौड़ी हुई। भूकंप सुरक्षित घर की मुंडेर का थोड़ा और हिस्सा टूटा। दीवार के निचले हिस्से में जहां तार नहीं थी, वहां थोड़ा सा नुकसान हुआ। आठवें धक्के से परंपरागत घर पूरा गिर गया। उसकी तुलना में भूकंप सुरक्षित घर में बहुत ही कम नुकसान हुआ, वो भी सिर्फ उसी हिस्से में जिसमें तार नहीं थी। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि भूकंप से बचाव के लिए मिट्टी की दीवारों वाले घरों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। बांस, मुर्गाजाली, जस्ती तार जैसी सस्ती चीजों का उपयोग करके घरों को अधिक भूकंप सुरक्षित बनाया जा सकता है। आपके घर और परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। दूसरों के लिए इंतजार न करें। इस जानकारी का प्रयोग करें और सुरक्षित जीवन की शुरुआत करें।